नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे फिर आप सभी के समक्ष 9वीं कक्षा के संस्कृत सेमुसी भाग 1 का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति लेकर उपस्थित हैं। इस भारतीय वसंत गीति के लेखक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इस गीत में 4 श्लोक हैं, जिसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती माँ, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पित्त पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयलों का कुजन, वायुओं का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल बसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणास्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। तो इस श्लोक को अन्वय अर्थ भाव पढ़ने से पहले इस गीत का गायन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निनादे नवीणा मये बाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीतलीना मधुर मंजरी जरी भूतमाला वसंते लसंती हसरसा रसाला कलापा ललित को किला का कलीना निनादे नवीणा मये बाणी वीणा वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया स्वनीर तीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमा धवीणा निनादे नवीणा मये बाणी वीणा ललित पल्लवे दपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वानान्तितिं प्रेक्ष मलिना मलिना निनादे नवीणा मये बाणी वीणा लतानां नितान्तं सुमं शान्तशीलं चलेदुच्छलेत्कान्त सलिलं सलीलं तवाकर्णवीणां मदीनां नदीनां निनादे नवीणां मये बाणी वीणां। अब हम एक एक श्लोकों का अन्वय अर्थ और भाव समझने की कोशिश करेंगे। तो इस श्लोक में कवि कहते हैं निनादे नवीणाम मये बाणी वीणाम मृदुं गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती इह सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादे नवीणाम मये बाणी वीणाम। यहाँ निनादे का मतलब होता है नीतराम। निनादे का मतलब होता है नीतराम, यानी गुंजित करो, बजाओ। नवीणाम, नवीणाम मतलब होता है नई। और अये बाणी, यहाँ पे है अये बाणी। तो नवीणाम अये बाणी वीणाम। तो कवि कहते हैं कि हे बाणी, अये बाणी, हे सरस्वती माँ। नवीनाम मतलब नवीनाम नई वीणा को निनादीय यानी बजाओ। और कैसी वीणा को कह रहे हैं फिर?
तो ललित नीति लीलाम यानी अच्छे विचारों से युक्त, सुंदर नीति संलग्नम सुंदर नीतियों से लीन, और मृदु गीत गाय मृदु यानी मनोहर गीत को गाओ। हे सरस्वती माँ, आप नवीन वीणा को बजाओ और जो अच्छे सुंदर विचारों से युक्त हैं और मनोहर गीत को गाओ। फिर तीसरे पंक्ति में कहते हैं कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंती लसंती इह सरसा रसाला, यानी मधुर मंजरी मतलब होता है आम्र कुसुमम, जो आम्र पुष्प हैं वो कैसे हैं, तो पिंजरी भूतमाला यानी पीले वर्ण से युक्त हैं, पीली पंक्तियां यानी पीले वर्ण से जो युक्त हैं मंजरी आम्र के पुष्प, वह क्या हो रहे हैं, सुशोलसंते यानी सुशोभित हो रहे हैं। तो हम अन्वय ऐसे करेंगे कि यह मन इस बसंत ऋतु में मधुर यानी मधुर मंजरी माने मंजरियों से पिंजरी भूतमाला पीली तथा आम्र के वृक्षों की पंक्तियां क्या हो रहे हैं, लसंते यानी सुशोभित हो रहे हैं। यानी इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली सरस के आम्र वृक्षों की जो पंक्तियां वो सुशोभित हो रही है। और कह रहे कलापा ललित काकिलो कोकिला काकलीनाम, कलापा मतलब होता है समूहा यानी समूह, काकली मतलब कोकिला नाम ध्वनि कोयलों की आवाज, तो कुक वाले जो कोयलों का जो समूह है वह सुंदर लग रहे हैं। तो हे सरस्वती माँ निनादय यानी नवीन वीणा को बजाओ। पूरे श्लोक का भाव ये है कि हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को आप बजाओ जो सुंदर अच्छे विचारों से युक्त हैं, और मधुर गीत को गान करो, और इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरी से पीली तथा सरस के आम्र की वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वह सुशोभित हो रही है, और आकर्षक कुक वाले जो कोयलों को जो समूह है वो भी सुंदर लग रहे हैं। तो हे वाणी, हे सरस्वती माँ, आप नवीन वीणा को बजाओ। अब हम दूसरे श्लोक पर चलते हैं। इस श्लोक में कवि कहते हैं वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया स्वानीर तीरे नताम पंक्ति आलोक्य मधुमाधवीना। वहती वहती का मतलब होता है बह रही है, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, सनीरे का मतलब होता है सज्जले, और समीरे का मतलब सनीरे मतलब सज्जले जल से पूर्ण, और समीरे का मतलब होता है वायु में यानी वायु। कलिंदात्मजाया यानी यमुनाया यमुना नदी से, स्वानीर तीरे यानी बेतस युक्ते तटे, बेतस युक्ते तटे यानी बेत की लता से युक्त तट पर। नता मतलब नति प्राप्ता माने झुकी हुई पंक्ति, आलोक्य यानी देखकर, मधुमाधवीना यानी मधुर माधवी लताओं का। तो पूरे श्लोक का अन्वय ऐसे हम करेंगे, कलिंदात्मजाया स्वानीर तीरे यानी यमुना के बेत की लताओं से घिरे हुए तट पर, सनीरे समीरे, ठीक, यानी जल बिंदुओं से युक्त वायु के मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे, मंद मतलब बहने पर, बहती मतलब बहने पर, बहती, और फूलों से झुकी हुई, नता मतलब फूलों से झुकी हुई, मधुमाधवीना यानी मधु माधवी लता, आलोक्य यानी देखकर, फूलों से झुकी हुई, नता मतलब झुकी हुई, फूलों से झुकी हुई कौन, तो मधुमाधवीना
मतलब मधु माधवी लताओं को आलोकित देखकर हे सरस्वती माँ आप नवीन वीणा को बजाओ। तो पूरे श्लोक का भाव ये रहा।